हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमें जो पीछे की क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट थे वो बचे थे, तो वो फैक्ट मैंने यहाँ पे पहले लिख लिए हैं और हम एक एक फैक्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट हैं एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो वैसे तो है नहीं कि मैंने जो बनाए हैं, ये तो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वही है, क्योंकि आपकी जो भी एग्ज़ाम होती है राजस्थान के लेवल की, उसमें ये जो पूछे गए प्रश्न है वही है इसके अंदर। तो हम पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला इसमें फैक्ट है हमारा, जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो आपका है कि सबसे गर्म दिन कौन सा माना जाता है। राजस्थान में जो सबसे गर्म दिन है वो कौन सा माना जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो आपका 21 जून 21 जून क्या है, सबसे गर्म दिन माना जाता है। 21 जून है वो आपका सबसे गर्म दिन माना जाता है। बात करें सबसे ठंडे दिन की, कि सबसे ठंडा दिन कौन सा होता है, तो 22 दिसंबर। कब होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे ठंडा दिन होता है। बात करते हैं आगे कि राजस्थान में 90% वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है। राजस्थान में 90% वर्षा है वो कौन से मानसून से होती है, तो वो आपकी होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा है वो राजस्थान में होती है। बात करें आगे कि राजस्थान में मानसून का प्रवेश कौन से जिले में होता है। सबसे पहले राजस्थान में जब मानसून का प्रवेश होता है तो सबसे पहले राजस्थान के कौन से जिले में होता है, तो आपको पता होना चाहिए बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले क्या होता है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश होता है। आगे है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें कहलाती हैं। हमारी जो बंगाल की खाड़ी है इससे जो आपकी हवाएं हैं, पवनें वो आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुरवाई। क्या नाम है, पुरवाई। कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनों को हम क्या कहते हैं, पुरवाई कहते हैं। बात करते हैं आगे कि राजस्थान में वर्षा के औसत दिन कितने माने जाते हैं, तो राजस्थान में वर्षा के जो औसत दिन हैं आपके वो 40 दिन माने जाते हैं। कितने दिन, 40 दिन माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं, तो राजस्थान का शिमला आपको माउंट आबू को कहते हैं। माउंट आबू कहाँ पे है, तो माउंट आबू आपका है सिरोही के अंदर है। इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं। आगे है राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन, कि राजस्थान में मानसून का जो प्रत्यावर्तन का काल है वो कौन से महीने माने जाते हैं, तो वो आपके माने जाते हैं अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है उसको हम मानसून का क्या कहते हैं जी, प्रत्यावर्तन का काल माना जाता है। आगे है कि सर्वाधिक जो आंधियां हैं वो कौन से जिले में आती हैं, तो सर्वाधिक आंधियां हैं वो आपका उत्तरी जिला है गंगानगर। इसमें क्या आती हैं, सर्वाधिक आंधियां आती है। आगे देखते हैं न्यूनतम आंधियां, सबसे कम आंधियां कहाँ पे, कौन से जिले में आती हैं, तो सबसे कम आंधियां हैं वो आपके झालावाड़ जिले में आती हैं। कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में सबसे कम आंधियां आती हैं, और गंगानगर जिले में आपकी क्या आती है, सर्वाधिक आंधियां आती हैं। फिर आगे है इसमें कि सबसे तेज हवाएं कौन से महीने में चलती हैं, तो सबसे तेज हवाएं हैं वो आपकी चलती हैं जून महीने में। कौन से महीने में, जून के महीने में आपकी सर्वाधिक तेज हवाएं चलती हैं। और सबसे जो कम हवाएं हैं, सबसे कम हवाएं हैं वो नवंबर महीने में चलती हैं। कौन से महीने में चलती हैं, नवंबर महीने में सबसे धीमी हवाएं, और तेज हवाएं हैं वो आपकी जून महीने में चलती हैं। सर्वाधिक तेज हवाएं जून के महीने के अंदर, और सबसे धीमी जो हवाएं हैं वो आपके नवंबर के माह में चलती है। तो ये एक साइड का हमारा जो प्रश्न आंसर थे वो हो गए। आगे देखते हैं कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है, कि राजस्थान में जो वर्षा की मात्रा है वो कौन सी दिशा की ओर बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। कहाँ तक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती है। आपकी उत्तर पश्चिम में क्या होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है, और दक्षिण पूर्व में आपकी वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है जी, बढ़ती है। बात करें आगे कि राजस्थान में
अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कि राजस्थान में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो स्थानीय भाषा में बबूल्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बबूल्या कहा जाता है। राजस्थान में अपेक्षाकृत जो छोटे क्षेत्र हैं आपके, वहाँ पे जो वायु भंवर उत्पन्न होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बबूल्या कहा जाता है जी। आगे बात करते हैं हम कि शीतकाल में उत्तर पश्चिमी, कब? शीतकाल में उत्तर पश्चिम हवाओं से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम से जो हवाएं आती है और उनसे जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम माउठ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माउठ कहते हैं। उस शीतकाल में जो उत्तर पश्चिम हवाओं से होने वाली वर्षा है उसको हम क्या कहते हैं? माउठ कहते हैं। आगे बात करते हैं इसमें कि 25 सेमी वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 सेमी वर्षा रेखा है। कितनी? 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। और राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी की वर्षा तो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, वो है 25 सेमी सम जो वर्षा रेखा है वो बांटती है। आगे बात करते हैं इसमें कि राजस्थान में सबसे पहले वर्षा अरब सागरीय शाखा से होती है। राजस्थान में सबसे पहले वर्षा है वो कौन सी शाखा से होती है? तो वो आपकी हो जाएगी अरब सागर की जो शाखा है उससे क्या होती है? राजस्थान में सबसे पहले वर्षा होती है। आगे है इसमें कि राजस्थान में मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो राजस्थान में जो आपकी मौसम वेधशाला है वो जयपुर में है। जयपुर में भी कहाँ है? आपकी जंतर मंतर। कहाँ पे है? जंतर मंतर में जयपुर है। सॉरी, जंतर मंतर में क्या है? वहाँ पे क्या आपकी मौसम वेधशाला है जो कहाँ पे है? जयपुर में है। तो राजस्थान में मौसम वेधशाला जंतर मंतर जयपुर में। बात करते हैं आगे कि राजस्थान में सर्वाधिक दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पे वर्षा लिख लेना, सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी भाग में होती है। कौन से भाग में होती है? दक्षिणी भाग में तो सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा, ये तो सर्वाधिक हो गई, सबसे कम वर्षा है वो आपके कौन से भाग में होती है? पश्चिमी भाग में होती है। आपके मरुस्थलीय भाग में क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो आपके दक्षिणी भाग में होती है और सबसे कम वर्षा है वो आपके पश्चिमी भाग में होती है। आगे बात करें इसमें कि राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ती है? तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो वर्षा की मात्रा है वो आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है? बढ़ती है। कि क्या होती है? उत्तर पश्चिम में तो वर्षा क्या होती है? कम होती है और दक्षिण पूर्व में वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो ये हमारे जो जलवायु से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो तथ्य थे इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब इसमें कुछ जो 5-10 और तथ्य रह गए हैं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे के जो तथ्य हैं वो पढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि माउंट का उद्गम कहाँ से होता है। तो माउंट का उद्गम है वो आपका कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से होता है जी? जो माउंट है आपकी जो शीतकाल में उत्तर पश्चिम से आती है तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो उसका उद्गम है वो आपका भूमध्य सागर से होता है। कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से होता है। बात करते हैं आगे कि राजस्थान का चेरापूंजी कौन सा जिला कहलाता है? राजस्थान का चेरापूंजी जिला कौन सा कहलाता है? तो आपका झालावाड़ जिला है वो राजस्थान का चेरापूंजी जिला कहलाता है। बात करते हैं आगे हम राजस्थान में मानसून आगमन की तिथि। भाई राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश होता है वो बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले प्रवेश होता है। तो राजस्थान में जो मानसून आगमन की जो तिथि है वो कौन सी मानी गई है? तो वो आपकी 15 जून। कौन सी मानी गई है? 15 जून को राजस्थान में क्या होता है? मानसून को आगमन होता है। आगे है इसमें कि मानसून से जो पूर्व की वर्षा होती है, भाई मानसून से जो पूर्व पहले जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम दोगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दोगड़ा कहा जाता है। कि मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? दोगड़ा कहते हैं।
आगे है इसमें कि माउट को गोल्डन ड्रॉप्स, क्या माउट को गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रबी की जो फसल है उनके लिए क्या है, लाभदायक है, उनके लिए वरदान मानी जाती है। इसलिए माउट को क्या कहा जाता है जी, गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंदे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जो रबी की फसल है उनके लिए क्या मानी जाती है, लाभदायक मानी जाती है, उनका वरदान मानी जाती है। इसलिए माउट क्या है, माउट को गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंदे कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम इसमें कि माउट से लाभान्वित जो फसल है, जो माउट से जो लाभान्वित फसल है वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी चना है और गेहूं। चना और गेहूं जो फसल है वो माउट से क्या है, लाभान्वित फसल है। बात करते हैं आगे कि माउट का जो समय है वो कौन सा महीना माना जाता है, तो माउट का समय है वो आपका दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जनवरी है वो माउट का समय माना जाता है, दिसंबर और जनवरी माना जाता है। लाभान्वित फसल की बात करें माउट से तो चना और गेहूं को है, और इसको गोल्डन ड्रॉप्स और सुनहरी बूंद कहा जाता है क्योंकि रबी की फसल के लिए वरदान मानी जाती है। आगे बात करते हैं कि जो पोष माह है, कौन सा महीना, पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं, कि पोष माह के जो चलने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सिल्ली कहते हैं। पोष माह में चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है, सिल्ली कहा जाता है। बात करें आगे हम ज्येष्ठ माह में, कौन से महीने में, ज्येष्ठ माह में चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, तवा। क्या कहते हैं, तवा कहते हैं। जो ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवाएं हैं उनको हम तवा कहते हैं, और जो आपकी पौष माह में चलने वाली ठंडी हवाएं हैं उनको हम सिल्ली कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रीष्म काल में, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म हवाएं, ग्रीष्म काल में जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं लू व ताप लहरी कहा जाता है। लू व ताप लहरी कहा जाता है। जो ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, लू व ताप लहरी कहा जाता है। बात करते हैं आगे कि पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं। अब हमने जो ये बात की है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म हवाएं, ये तो ग्रीष्म काल में चलती हैं, और वैसे जब हर टाइम चलती हैं उनको हम कहते हैं आथुनी और पछू हवाएं। जो ग्रीष्म काल में जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको तो हम लू व ताप लहरी कहते हैं, क्योंकि ग्रीष्म काल में गर्मी होती है। इस कारण क्या होता है, उधर से गर्म हवा आती है उसको हम लू व ताप लहरी कहते हैं। और जो पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं उनको हम क्या कहते हैं, आथुनी या पछुआ कहते हैं। चलो जी आगे देखते हैं कि उत्तर दिशा में सर्दियों में चलने वाली शीत लहर को क्या कहते हैं, कि जो उत्तर दिशा आपकी उसमें जो सर्दियों में चलने वाली जो हवा है आपकी, जो शीत लहर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डांफर। क्या कहते हैं, डांफर कहा जाता है। जो उत्तर दिशा में सर्दियों में चलने वाली जो शीत लहर है उसको हम क्या कहते हैं, डाफरे कहते हैं। आगे है इसमें कि भयंकर आवाज, भयंकर आवाज के साथ चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, कि जिनकी आवाज क्या होता है, आवाज क्या होती है, अत्यधिक ज्यादा होती है, वो चलने वाली हवाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं अड़ाव। क्या कहते हैं, अड़ाव। जो अड़ाव के साथ के जो आवाज़, अरड़ाव की आवाज़ के साथ क्या चलती है, भयंकर आवाज़ के साथ क्या करती है, ये आवाज़ उत्पन्न करती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अड़ाव कहते हैं। बात करते हैं आगे कि दक्षिण दिशा में चलने वाली जो हवा है उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी दक्षिण दिशा है इससे जो हवाएं आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लंकाऊ। क्या कहते हैं, लंकाऊ। लंकाऊ नाम क्यों दिया गया है, जो श्रीलंका, आपका श्रीलंका है ना, इसी के नाम पर दिया है, इसको लंकाऊ नाम दिया। तो बात समझ में आई। ये हमारे राजस्थान की जलवायु से महत्वपूर्ण जो संबंधित तथ्य थे हमारे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारी जो आगे की क्लास आएगी उसमें हम नया टॉपिक लेके आएंगे, और आज तक हमारे 3 टॉपिक हो गए। एक तो राजस्थान का जो भौगोलिक स्थिति और विस्तार वाला आपका टॉपिक था वो भी पूरा हो गया है। दूसरा था आपका भौतिक प्रदेशों वाला, वो भी पूरा हो गया है। और एक आपकी जो संभागीय व्यवस्था थी वो पहले जिस आधार पे थी उसके आधार पे हमने करवाई है, और अब जो हमारा संभागीय व्यवस्था पे जो आपका वर्गीकरण आ गया है, तो उसके लिए हम एक क्लास आपको उपलब्ध करवा देंगे। और
तीसरा टॉपिक हमारा ये हो गया, जो राजस्थान की जलवायु है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।